हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं इशू ऑफ शेयर्स। क्लास 12th का चैप्टर है ये इशू ऑफ शेयर्स। और बीकॉम, एमकॉम या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम सभी में इसमें से एमसीक्यूज़ भी आते हैं। तो आज हम उसी तरीके से तैयारी करेंगे। सबसे पहले देखिए, शेयर क्या होता है या शेयर कैपिटल क्या होती है। शेयर होता है किसी भी कंपनी की कैपिटल की जो सबसे स्मॉल यूनिट होती है, सबसे छोटा पार्ट, उसे हम कहते हैं शेयर। एक शेयर को ख़रीदने का मतलब क्या होता है कि आप उस कंपनी में पार्ट ओनर बन जाते हो, यानी कि उतनी परसेंट के आप उस कंपनी में ओनरशिप रखते हो। अगर आप शेयर इशू करके मनी को रेज़ करते हो तो उस मनी को कहते हैं, उस अमाउंट को कहते हैं शेयर कैपिटल। बिज़नेस में वो रिकॉर्ड होगी इन द नेम ऑफ शेयर कैपिटल, क्योंकि शेयर से आई है, दैट इज़ नोन एज शेयर कैपिटल। और जब टोटल शेयर कैपिटल को हम डिवाइड करते हैं इनटू द स्मॉल इक्वल पार्ट, क्योंकि हर पार्ट की वैल्यू सेम होगी, ठीक है। शेयर कैपिटल को डिवाइड कर रहे हैं इनटू इक्वल पार्ट्स, उसको कहते हैं शेयर्स। एग्जाम्पल देखो, मान लो कोई कंपनी है जिसको 10 लाख रुपए की ज़रूरत है। अब या तो वो 10 लाख रुपए लोन ले सकती है, या अपने फ्रेंड्स वगैरह से बोरो कर सकती है, या फिर वो जो भी कंपनी में लोग हैं ओनर वो भी ला सकते हैं। लेकिन कंपनी चूज़ करती है कि 10 लाख रुपए हम लेंगे थ्रू ऑफ गिविंग शेयर्स टू पब्लिक, तो वो पब्लिक के लिए ऑफ़र करती है शेयर्स। तो कंपनी क्या करती है, 1 लाख शेयर इशू करती है, जिसकी फेस वैल्यू या फिर जिसका प्राइस रखती है 10 रुपीज़। तो 1 लाख इंटू 10 हो जाएगा 10 लाख। तो कंपनी की यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफ़िल हो जाती है बाय इशूइंग शेयर्स टू पब्लिक। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल के कितने टाइप्स होते हैं। तो पहला टाइप होता है ऑथोराइज्ड कैपिटल। ऑथोराइज्ड कैपिटल मैक्सिमम कैपिटल होती है जो कि कंपनी रेज कर सकती है ड्यूरिंग द लाइफ। तो वो मेंशन होती है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, एमओए। कंपनी के एमओए में ऑथोराइज्ड कैपिटल कितनी है किसी भी कंपनी की, वो मेंशन होगी। नेक्स्ट होती है इशूड कैपिटल। ऑथोराइज्ड कैपिटल में से जितनी कैपिटल कंपनी ने पब्लिक को ऑफर कर दी है उसको बोलते हैं इशूड कैपिटल। देन सब्सक्राइब्ड कैपिटल, उस इशूड कैपिटल में से जितनी कैपिटल पब्लिक ने सब्सक्राइब की है, पब्लिक ने ले ली है, उसको बोलते हैं सब्सक्राइब्ड कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल, उस सब्सक्राइब्ड कैपिटल में से जितनी कैपिटल के लिए कंपनी ने बोल दिया है शेयर होल्डर को पेमेंट करने के लिए, उसको बोलते हैं कॉल्ड अप कैपिटल। और पेड अप कैपिटल यानी कि वो अमाउंट जो कि कंपनी को रिसीव हो गया है फ्रॉम द शेयर होल्डर, उसको बोलेंगे पेड अप कैपिटल, कंपनी को रिसीव हो गया है। नेक्स्ट आते हैं टाइप ऑफ शेयर्स। कितने तरीके के शेयर्स होते हैं। तो मेनली 2 तरीके के शेयर्स होते हैं, इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर। तो सबसे पहले बात करते हैं इक्विटी शेयर्स की। सबसे ज़्यादा कॉमन होते हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स को बोला जाता है ओनर्स ऑफ द कंपनी। कंपनी के ओनर्स हैं ये, क्यों? क्योंकि इनके पास होता है वोटिंग राइट। इनको डिविडेंड मिलता है लेकिन वो फिक्स परसेंटेज पे नहीं मिलता और डिपेंड करता है। अगर कंपनी के पास प्रॉफिट है तो कंपनी डिविडेंड दे सकती है, नहीं है तो नहीं भी दे सकती। ऐसा भी हो सकता है कंपनी के पास प्रॉफिट है लेकिन कंपनी फिर भी डिविडेंड नहीं दे रही है। ये डिपेंड करता है हर कंपनी की डिविडेंड पॉलिसी पर कि वो डिविडेंड को देना चाहती है या री इन्वेस्ट करना चाहती है अपने बिजनेस में। रिस्क जो होता है इक्विटी शेयर्स को होल्ड करना किसी भी कंपनी में, वो हाई होता है, क्योंकि इनको जो पेमेंट मिलती है वो सबसे लास्ट में मिलती है। जैसे बिजनेस में जो ओनर है वो अपने घर में पैसा सबसे आखिरी में लेके जाएगा ना, ऐसा ही इनका केस होता है। जब प्रेफरेंस शेयर होल्डर की पेमेंट हो जाती है उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर की पेमेंट आती है। और कंपनी अगर वाइंड अप होती है, बंद भी होती है, क्योंकि ये ओनर्स हैं, तब भी इनकी जो रीपेमेंट होती है कैपिटल की वो लास्ट में होती है। अब बात करते हैं प्रेफरेंस शेयर की। प्रेफरेंस शेयर को हमेशा प्रेफरेंस दी जाती है ओवर इक्विटी।
इक्विटी से पहले इन्हें रखा जाता है। इनको हमेशा फिक्स डिविडेंड मिलता है, एक फिक्स परसेंटेज से इनको डिविडेंड दिया जाता है। जब वाइंड अप होगा तो सबसे पहले पेमेंट इनका होगा, इक्विटी वालों से पहले पेमेंट हम इनका करेंगे। वोटिंग राइट्स इनके पास होते नहीं है क्योंकि ये ओनर्स नहीं है। अब प्रेफरेंस शेयर के टाइप्स देखिए, एक होता है क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव। इनमें ये अंतर होता है कि इनका डिविडेंड अमाउंट को आप क्यूमुलेट कर सकते हो और इसमें नहीं कर सकते। रिडीमेबल एंड इरिडीमेबल। रिडीमेबल को आप कभी भी रिडीम करा सकते हो, मतलब एक तरीके से आप उनको वापस करके कंपनी से पैसा ले सकते हो, और इरिडीमेबल में आप ऐसा नहीं कर सकते। पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग। पार्टिसिपेटिंग में वो कंपनी के मैटर्स में पार्टिसिपेट करेंगे और नॉन पार्टिसिपेटिंग में नहीं करेंगे। कन्वर्टिबल, नॉन कन्वर्टिबल। कन्वर्टिबल में वो कुछ टाइम के बाद, कुछ फिक्स इंटरवल के बाद इक्विटी में कन्वर्ट हो सकते हैं। नॉन कन्वर्टिबल में वो नहीं हो सकते। अब कुछ इंपॉर्टेंट की टर्म्स देख लेते हैं। पहला आता है फेस वैल्यू। फेस वैल्यू क्या होता है? किसी भी कंपनी का जो उसके शेयर सर्टिफिकेट पे लिखा होता है, 10 रुपये, 1 रुपये, 100 रुपये, जो भी लिखा होगा वो कंपनी का एक तरीके से फेस वैल्यू हो गया। ठीक है, शेयर सर्टिफिकेट पे लिखा होता है। इशू प्राइस, वो प्राइस जिस पे कंपनी ने शेयर्स को इशू किए हैं पब्लिक को। इशू प्राइस अगर फेस वैल्यू के इक्वल है, मतलब जो कंपनी ने इशू किया है वो किया है पार पे, बिल्कुल इक्वल है। अगर इशू प्राइस ज़्यादा है और फेस वैल्यू कम है तो यानी कि कंपनी ने जो इशू किया है वो प्रीमियम पे किया है, जो प्रीमियम कंपनी के प्रॉफिट्स में ऐड होगा। अगर इशू प्राइस कम है और फेस वैल्यू ज़्यादा है, यानी कि कंपनी ने इशू किया है डिस्काउंट में। डिस्काउंट जनरली जो स्वेट इक्विटी शेयर्स होते हैं उनके लिए अलाउ नहीं होता। ये मैं आगे बताऊंगी स्वेट इक्विटी शेयर्स आगे की लेक्चर में कि क्या होते हैं। ठीक है, ये याद रखिए कि उनके लिए डिस्काउंट अलाउ नहीं होता। और अगर इशू प्राइस कम है और फेस वैल्यू ज़्यादा है तो मतलब कि कंपनी ने डिस्काउंट पे इशू किए हैं शेयर्स। सिक्योरिटी प्रीमियम होता है जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट कंपनी को रिसीव होता है फेस वैल्यू से। जैसे कि कंपनी ने अगर इशू प्राइस रख दिया 8 रुपये और कंपनी की फेस वैल्यू है 6 रुपये, तो 2 रुपये यहाँ पे हो जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम। अपने सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज़ कहाँ कहाँ कर सकती है? ऐसे नहीं है सब जगह यूज़ कर सकती है, कुछ 4 कंडीशन में कंपनी सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज़ कर सकती है। बोनस शेयर को इशू करने में, या फिर कंपनी के जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं ना उनको राइट ऑफ करने में, शेयर्स को बायबैक करने में, या डिबेंचर्स के रिडेम्पशन के लिए। अब आता है डिविडेंड क्या होता है। देखो, डिविडेंड होता है कंपनी का वो प्रॉफिट जो कंपनी अपने शेयर होल्डर को देती है, चाहे प्रेफरेंस हो या इक्विटी हो, तो उन दोनों को भी मिल सकता है। ठीक है, जो प्रेफरेंस के लिए फिक्स परसेंटेज रहता है और इक्विटी का कंपनी पे डिसाइड करता है कि कंपनी कितना देगी या नहीं देगी, तो वो होता है डिविडेंड। इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है मेथड ऑफ इशू ऑफ शेयर्स। कंपनी अपने शेयर्स को कैसे इशू कर सकती है? या तो कंपनी जा सकती है प्राइवेट प्लेसमेंट, यानी कि कंपनी एक स्मॉल ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर को अपने शेयर्स सेल कर दे प्राइवेटली, तो इसको कहते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट। या पब्लिक इशू, कंपनी जनरल पब्लिक के पास अपने शेयर्स लेकर जाए और प्रॉस्पेक्टस, एक एडवर्टीजमेंट डॉक्यूमेंट होता है, वो अनाउंस करे और उसके थ्रू अपने शेयर्स को इशू करे। या कंपनी राइट इशू कर सकती है, यानी कि अपने जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं उन्हीं को ही शेयर्स दे इन अ प्रोपोर्शन। या कंपनी बोनस दे सकती है, यानी कि अपने जो शेयर होल्डर्स हैं एग्जिस्टिंग उनको फ्री में शेयर बांट दे बिना पैसे लिए अपने रिजर्व से। तो इन 4 तरीक़ों से कंपनी अपने शेयर्स ऑफ़र कर सकती है। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। कल के वीडियो में हम इशू ऑफ शेयर्स के बाकी टॉपिक को भी डिस्कस करेंगे।